आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं मध्यकालीन भारत के बारे में। किसके बारे में? मध्यकालीन भारत के बारे में। मध्यकालीन भारत का इंट्रोडक्शन कहाँ से शुरू होता है और मध्यकालीन भारत में कौन कौन सा टॉपिक हम सभी को पढ़ना है, क्योंकि एनिसेंट हिस्ट्री अर्थात प्राचीन भारत जो है राजपूतों का साम्राज्य से कंप्लीट होता है। ठीक है, चोल साम्राज्य के बाद राजपूतों का उत्कर्ष, कुछ राजपूत राजाओं का शासन कंप्लीट करने के बाद एनिसेंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाता है। तो राजपूतों का थोड़ा मोड़ा जो पढ़ना है वो आप लोग को पढ़ा दिया जाएगा, 1-1.5 पेज का होगा। ठीक है, उसके बाद मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है। मध्यकालीन भारत में एग्जाम के दृष्टिकोण से दो महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं जिससे क्वेश्चन भर भर के आते हैं। पहला मुगल साम्राज्य और दूसरा दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत जो 1206 की शुरुआती है, दिल्ली सल्तनत का आखिरी तुगलक वंश, और तुगलक वंश की समाप्ति करने के बाद विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है, जिसको हरियर और बुक्का लगभग 1336 ईस्वी के आसपास हरियर और बुक्का जो है वो तुगलक वंश को मतलब दिल्ली सल्तनत को खत्म करके विजयनगर साम्राज्य की शुरुआत करती है। तो मध्यकालीन भारत की जो शुरुआत होती है सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी से होता है, और मुसलमान आक्रमणकारी भारत पर पहली बार जो मुस्लिमों लोगों ने आक्रमण किया उसका इतिहास जो बना वो अरबी है। कौन है? अरबी। इसलिए हम लोग मध्यकालीन भारत में लगभग मुसलमानों का काल है, यानी ये वैसा टाइम पीरियड है जिसमें भारत पर मुसलमानों ने क्या किया? आधिपत्य किया, और ये सारे के सारे आक्रमणकारी रहे। ठीक है ना, बाहरी आक्रमणकारी रहे, और इन्हीं के बारे में हम लोगों को क्या करना है? पढ़ना है। हो सकता है उस काल में भारत का उदय भी हुआ है। अलग अलग इतिहासकारों का मानना अलग अलग है कि कुछ क्षेत्रों में लोग बाबर को कुछ और बोलते हैं, कुछ लोग आजकल धार्मिक मान्यता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जाकर के हम लोग कुछ बोलते हैं। तरह तरह का चीज़ हम लोग बोलना शुरू कर दिए किसी के बारे में। जैसे अगर आप भारत की वर्तमान परिस्थिति को देखते हैं तो बाबर के बारे में आक्रमणकारी कहते हैं, बाबर न जाने क्या क्या है, जिसमें राम मंदिर जैसे बड़े मंदिर का निर्माण करके बाबरी मस्जिद को तोड़ करके ऐसा कर्मकांड किया गया है कि नहीं। लोगों का मानना है, जो आस्था रखते हैं हिंदुत्व में, उनका मानना है कि यह बाबरी मस्जिद राम मंदिर को तोड़ करके बनाया गया था। वर्तमान की परिस्थिति यह है कि बाबरी को तोड़ करके फिर क्या बनाया गया? राम मंदिर। कुछ कट्टर पंथी इस्लामकारी वो कहते हैं कि आने वाले समय फिर राम मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाएंगे। कहने का अर्थ क्या है कि सब लोग अपनी अपनी एक प्रथात्मक बात कर रहा है, जो बिना पेंदी का लोटा जिसको कहते हैं, जिसको बिना इतिहास जाने कुछ बोले जा रहा है। तो मध्यकालीन भारत को हम मुस्लिम साम्राज्य भी कह सकते हैं, अर्थात मध्यकालीन भारत में मुसलमानों की आधिपत्य को, मुसलमानों के राज साम्राज्य के बारे में आपको पढ़ना है। लेकिन याद रहे, एनिसेंट हिस्ट्री अर्थात प्राचीन भारत खत्म किस पर हुआ है? राजपूतों के शासनकाल व्यवस्था पर। ठीक है, तब आक्रमण किसका हुआ? अरबियों का, अरबों का। और अरबी के आक्रमणकारी में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसकी शुरुआत कब हुई है? 712 ईस्वी से शुरुआत करेंगे। उसके बाद हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत में आपको मिल जाएगा, शुरू करेंगे हम लोग। और दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे वंश आएंगे, जिसमें से इलवरी वंश आएगा, लोदी वंश आएगा, तुगलक वंश आएगा, सैयद वंश आएगा। समझ रहे हो? ये सारे वंश जो है वो दिल्ली पर किस प्रकार से शासन किया, उसके ज़माने में कौन कौन सा विकास हुआ, दिल्ली को एक मॉर्गेज राजधानी के रूप में किस तरह डेवलप किया, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उस समय की व्यापार नीति, उस समय की विधि व्यवस्था क्या थी, भारत पर शासन तंत्र किस तरह हावी हुआ करता था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद दिल्ली सल्तनत को पूरा करने के बाद विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होगी। इसी विजयनगर साम्राज्य में हम लोग राजा कृष्णदेव राय के बारे में पढ़ेंगे। तुलु वंश, सालू वंश, ठीक है ना, जैसे वंशों के बारे में, अडिवेडु वंश जैसे वंशों के बारे में हम लोग विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य में जानकारी प्राप्त करेंगे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, ठीक है ना, किसने किया था? हरियर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में तुगलक वंश के, ठीक है, शासक को खत्म करके, ठीक है, उसको खत्म करके फिर क्या बनाया? हरियर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। उस तरह बहमन साम्राज्य भी है। ठीक है, यह जो कहानी है वह 1336 ईस्वी से शुरुआत होती है।
बीच में हम लोग कुछ भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। इसका टाइम पीरियड जो है आदिकाल अनादिकाल से राम भक्ति के बारे में, कृष्ण भक्ति के बारे में, कुछ सिख संप्रदाय के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। जैसे आप लोग को पता है सिख संप्रदाय जो है गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह, बहुत सारे गुरुओं के बारे में जानेंगे। उसमें से बहुत सिख आंदोलन में कौन कौन सा भाग लिया, कौन कौन गुरु के साथ मुसलमानों ने क्या क्या अत्याचार किया। जैसे अलग अलग प्रकार जो अलग अलग जो राजा हुए, अलग अलग जो सिख संप्रदाय के गुरु हुए, उसमें से अर्जुन देव को फांसी दे दिया गया मुगल काल में, ठीक है ना। एक मुगल कालीन राजा, उसे क्या दे दिया, फांसी दे दिया। क्यों दे दिया, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले भक्ति आंदोलन को वहाँ पे पढ़ेंगे, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, ठीक है ना, कौन कौन से आंदोलन चला भक्ति अपने आप को स्थापित करने के लिए, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद आएगा बच्चों मुगल काल। ये तो आपको पता है 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, लोधी वंश के अंतिम शासक बहलोल लोधी, ठीक है ना, सुनाई दे रहा है, लोधी वंश के अंतिम शासक बहलोल लोधी को मार करके क्या है बाबर ने किसकी स्थापना की, मुगल साम्राज्य की स्थापना की। और बाबर अपने जमाने में बाघ की तरह कार्य करता था, क्योंकि बाबर का अर्थ ही होता है बाघ, ठीक है। बाबर के बाप का नाम था उमर शेख मिर्जा। और बाबर की कहानी इतनी आसान नहीं है जो तुम लोग समझ रहे हो, क्योंकि पानीपत की प्रथम युद्ध की लड़ाई 1526 में, कब 1526 में, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 और पानीपत का तृतीय युद्ध 1765, ठीक है ना। यहाँ पे स्थापना होता है, यहाँ पे खत्माई है, समझ रहे हो। बहुत लंबा टाइम पीरियड है। मुगल काल बहुत बड़ा शासन काल है, इतना इसको आसान में नहीं लेना है। इसलिए मुगल काल को हम लोग दो भागों में बांटे हैं, एक मुगल काल और एक उत्तर मुगल काल, समझ गए ना, ताकि हमको समझ में आए। जैसे हम लोग को पढ़ाए थे मौर्य काल, और मौर्य काल के बाद पढ़ाए थे मौर्योत्तर काल, मतलब ठीक है, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, वैदिक काल के बाद क्या हुआ, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक को जो हम लोग जेरूसलम का सब्जेक्ट टू कंटेंट कैन बी क्रिएटेड हेयर, द मेडाइवल हिस्ट्री कैन बी मेंशन बिलो। नाउ द वी डिस्कस अबाउट द अरबियन अट्रैक्शन, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर एंड बहमनी साम्राज्य, भक्ति आंदोलन एंड द मुगल काल। मुगल काल, all emperor can be must to be regulated very fast, and you can know about the Babur and also the सीरीज ऑफ एनी एम्पायर। आप ध्यान से देखेंगे इसके सारे सीरीज को, जब आप ध्यान करके देखोगे तो पहले कौन सा आएगा, बाबर आएगा, बाबर के बाद कौन आएगा, हुमायूं आएगा। इस सारे सीरीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। हुमायूं के बाद कौन आएगा, अकबर आएगा। अकबर के बाद हम लोग किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जहांगीर के बारे में। जहांगीर के बाद हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे, शाहजहां के बारे में। और इतना ही नहीं छोड़ने वाले हैं, शाहजहां के बाद और राजा आएगा औरंगजेब। कारवां रुकेगा नहीं, चलते रहेगा। बीचों बीच हुमायूं के साथ हम एक और राजा का डिस्कस करेंगे, इसके बारे में, हेमू के बारे में। क्योंकि मैंने आपको पढ़ा रखा है और आपको जानकारी बताई थी कि मध्यकालीन भारत मुसलमानों का कार्यकाल है, मुस्लिमों का कार्यकाल है, ठीक है। और उस मुस्लिमों के कार्यकाल में, ठीक है, एकमात्र ऐसा हिंदू राजा, वो कौन है, हेमू। आप लोग ये सुने होंगे कि अकबर के दरबार में बहुत विद्वान व्यक्ति रहता था जिसका नाम बिरबल था, हाजी जवाबी था। वो बिरबल मंत्री नहीं था बल्कि अकबर का गुलाम है। अकबर क्या था, गुलाम। बचपन में उसका नाम क्या था, महेश दत्त। क्या नाम था, और वही महेश दत्त जो है, संजय दत्त नहीं रे भैया, महेश दत्त। और वही महेश दत्त थी ना, डेवलप होकर के फिर क्या बनाया, अकबर का हाजी जवाबी मंत्री बना, जिसे बहुत ज़्यादा समाज में प्रतिष्ठा मिला। ज्ञानी तो था लेकिन गुलाम था। अपने राजा के अगेंस्ट में जाकर के कभी बोला नहीं। अपनी बुद्धिमानी से, अपनी चतुराई से वो क्या करता था, हाँ, अपनी बुद्धिमानी से, अपनी चतुराई से राजा को समझाने की कोशिश करता था, लेकिन उसके अगेंस्ट में जाकर कभी बोला नहीं।
बात समझ गए। उसी तरह हम लोग जानेंगे बाबर के बारे में, हुमायूं के बारे में, अकबर के बारे में। इन सभी जितने सारे राजा हैं उसमें से सबसे महान वर्धक राजा जो है वो कौन रहा? अकबर रहा। अकबर महान इसलिए हो गया, हालांकि अशोक ही महान है। अशोक महान इसलिए है कि जिस समय असुविधाएं थी, जिस समय उतना ज्यादा कोई सुविधा नहीं था, फिर भी देश से लेकर के विदेश में अपना डंका डोलाया। इतना आसान नहीं होता है अफगानिस्तान तक किसी को पाले में लेना। मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य प्रतापी राजा, घुसा दिया डायरेक्ट काबुल तक, नहीं डायरेक्ट अफगानिस्तान का इलाका पूरे अपने अंडर में। लेकिन अकबर भी अपना विजय अभियान जारी किया और बहुत ज़्यादा डेवलप किया। बात समझ गया ना। इसीलिए हम कहते हैं कि अकबर क्या है? महान है। लेकिन आप ये ध्यानपूर्वक समझने वाली बात है कि आप लोग जब प्राचीन भारत का आखिरी चैप्टर पढ़ेंगे, राजपूतों की नीति, राजपूतों के बारे में, तो वहाँ से एक बात समझ में आती है कि राजपूत जो होते हैं वो बहुत संघर्षशील होते हैं, क्योंकि क्षत्रिय वंश के थे और समाज में उनका काम है समाज को सुरक्षित करना, समाज को संरक्षित करना, समाज को विभिन्न प्रकार के बाहरी आपदाओं से बचाना। तो समाज के लिए संघर्षशील थे। और अकबर को अगर सबसे ज़्यादा कोई परेशान कर रहा था उसके विजय अभियान में, तो कौन कर रहा था? राजपूत। इसीलिए अकबर ने किसकी नीति अपनाई? राजपूत की नीति अपनाई। यहाँ से एक बहुत मेंस का क्वेश्चन, बहुत तगड़ा क्वेश्चन बनाता है कि अकबर की राजपूत नीति का वर्णन करें। और अकबर का राजपूत नीति रुका नहीं, यहाँ तक कि उन्होंने अपने राजपूत नीति को मजबूत करने के लिए वैवाहिक संबंध भी स्थापित की। जो पत्नी के रूप में जोधाबाई है वो एक राजपूतनी है। और फिर वो राजपूतनी बहुत होशियार थी, ठीक है ना, क्योंकि वो अपने टेक्निक का इस्तेमाल करके, अपने तकनीक का इस्तेमाल करके धीरे धीरे अकबर के सारे मज़ेदार पोस्ट, मलाईदार पोस्ट या कह सकते हैं पावरफुल पोस्ट को अपने रिश्तेदारों के हाथ में क्या करने लगा? देने लगा। जैसे भारमाल, नाम सुने होंगे, ठीक है। अकबर के पास नवरत्न थे, नवरत्न थे ना, उसमें से लगभग जो लोग थे वो जोधाबाई के रिश्तेदार थे। बात समझ में आई? जोधाबाई क्या थे? रिश्तेदार थे, मतलब राजपूत लोग थे। इक्का दुक्का आदमी जैसे तानसेन, ठीक है ना, बीना लेकर बजाता था, अकबर को मिर्गी उखड़ता था जब, मिर्गी मतलब तलब। हम लोग को आजकल गाना सुनने का मन करता है तो खाना ले लेते हैं, रील्स देखने लगते हैं, तरह तरह का गाना आता है। उस समय अपने लाइफ को मज़ेदार बनाने के लिए एक अच्छा तबला वादक, एक अच्छा सिंगर नहीं, चारों लोग बैठ गया, राजा सिंहासन में बैठता था, मदिरा पान चलता था, नर्तकियां नृत्य कर रही हैं और ऐसा आराम की ज़िंदगी चल रहा है। ऐसे होता था लोग का मज़ा। आज के समय में मज़ा करने के लिए हम लोग एकांत देखते हैं, वीडियो कॉल लगाएंगे। घर से बाहर नहीं निकले हैं आज हम, ठीक है, इसलिए नहीं निकले हैं कि दिन जमाना खराब है, कब लपेटे में पड़ जाओगे। आज 14 फरवरी है, वही समझ रहे हो ना। हाँ, सच के सवर के कहीं निकल गए, रास्ते में कहीं किडनैप हो गए, इसलिए हैं सोच समझ के जाइए। हम इसका सलाह नहीं देंगे कि आप बाहर जाइए अगर आप इस सब लफड़ा में नहीं पड़ना चाहते। ये मार्केट में जाकर देखिए, ठीक है, बहुत सारी नूर जहाँ चढ़ती होगी, ठीक है ना, चढ़ते हुए आपको दिखाई देगी, तुमको थोड़ा दिखाई देगा सड़क पर। वो तो तरह तरह का होटल बुक होगा ना, नाना प्रकार के भोज पदार्थ परसे जा रहे होंगे, ठीक है ना, कर्ज ले ले करके तो लोग घरे पर रह गए, जाओ तो मुगल काल में हम लोग अकबर के बारे में पढ़ें, फिर जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे। शाहजहां की कृति तो आपको पता है, ठीक है ना, शाहजहां क्या बनवा दिया? ताजमहल ही आपको याद रहेगा, और कुछ थोड़ा याद रहेगा, ठीक है ना। शाहजहां ने ताजमहल बना दिया नूरजहां के याद में, ठीक है ना। वहां पे जाओगे जब आगरा में, आगरा से लगभग 1 किलो से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक किला है, उस किला का नाम है औरंगजेब का किला। मुझे ये शाहजहां के ना 4 बेटे थे। कितने बेटे थे? 4 बेटे। पहला का नाम है दारा किशोर अर्थात दारा, फिर मूड़ा किशोर अर्थात मूड़ा, और फिर सूजा, और फिर औरंगजेब। औरंगजेब बहुत टैलेंटेड बंदा था, योग्यता थी उसमें, लेकिन पुराने जमाने में ये नियम था, ठीक है, कि बड़ा बेटा ही क्या बनेगा? राजा बनेगा।
जैसे आज भी है घर में ये रूल है कि जो बड़ा बेटा होता है वो घर की सारी जिम्मेवारी को क्या करता है, फॉलो करता है ना। बड़ा बेटा वही वाला हाल है फूआ और मम्मी वाला ना। लड़का इंटरेस्टिंग लाइफ को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम करता है कि परिवार को क्या करे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना दे, मतलब बहुत खुशहाल जीवन हो। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाता है, उसका जीवन संघर्ष में चला जाता है। जिस परिवार का बड़ा बेटा जिम्मेवार नहीं होता है उस परिवार को विकसित होने में बहुत लंबा वक्त लगता है। ठीक है, पढ़ाई जो है ना बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको जितना इंटरेस्टेबल बनाओगे उतना ज़्यादा तुमको मजा आएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे जीवन है, जीवन में जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लोगे वैसे वैसे तुम्हारा क्या है, कार्य की तरफ रुझान, कार्य की तरफ लगाव बढ़ना है। अगर तुम भागते रहोगे जिम्मेवारी से ना तो तुमको काम के मन ही नहीं लगेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी हटती जाएगी। ठीक है, जहांगीर के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। जहांगीर के बाद हम लोग शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे, औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। हाँ तो बताना भूल गए, औरंगजेब एक किला बनवाया, वो किला आज भी है, वहाँ पे लोग घूमने जाता है, उसका नाम है औरंगजेब का किला। अपने बाप को कैद किया, बाप को बोला कि हम ये राजा बनेंगे, तो दारा किसो को समाप्त करवाया। दूसरा भाई ना डर गया कि मेरा भाई जो है ना खलनायक है, तो छोड़ करके भाग गया। बाप को जबरदस्ती, बाप नहीं चाहता था, विरोध करता था, तो उसको एक किला में लॉक करके रखता था। तो उसकी इच्छा थी कि हम अपने पत्नी का अर्थात उसकी माँ को देखते रहें। उस किले से ताजमहल को अच्छे से तरीका क्या होता है देखता है। तो उस औरंगजेब के किला में अपने बाप को क्या करता था, रखता था। तो अपने किले में से अपने पत्नी का क्या करता था, दिव्य दर्शन। ठीक है, आज भी वो किला है। औरंगजेब के किला से ताजमहल को देखो, क्योंकि ताजमहल पर चढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसे ताजमहल पर से औरंगजेब के किला को देखना थोड़ा मुश्किल। ठीक है, लेकिन अभी भी है, आप जाकर देख सकते हैं, कोई इशू नहीं। लोग घूमता है, पर्यटन है, मेंटेन है, सब कुछ लोग जाता है। ताजमहल जो घूमने जाता है वो औरंगजेब की किला जरूर जाता है, अच्छा जगह है। ताजमहल में ज़्यादा देर मन इसलिए नहीं लगता है क्योंकि वहाँ कुछ ऐसा चीज़ नहीं है जहाँ पे मज़ा आए। एक अंदर से भावना है कि ताजमहल को देखने, तो एक बिल्डिंग है, गया देख लिए, तो देखने के बाद कुछ पार्क वार्क रहता है, कुछ इस तरह का रहता है, तो आदमी को घूमा उमा तो वो भी कुछ नहीं दिखाई देता है। ठीक है ना, कुछ ऐसा चीज़ है उसको थोड़ा विस्तारीकरण करके पार्क को जानवर उनवर रख देता तो लोग उधर ताजमहल भी घूमता और थोड़ा टाइम वेस्ट करता अंदर, लेकिन ऐसा वहाँ कुछ दिखता नहीं है। इसको भी किसी हिंदूवादी नेता ने कहा कि नहीं, ताजमहल नहीं है, तेजो महल है। कौन महल है, और उसमें भगवान शिव का क्या है, मंदिर है, इसीलिए उसकी भी खुदाई होनी चाहिए। ठीक है ना। जहां जहां खोदा है वहां वहां खुदा है। ठीक ना, जाइए। इसके बाद जो है मुगल काल के बाद हम लोग को अगला जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, उत्तर मुगल काल। कौन सा पढ़ना है बाबू, उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मुगल काल की जो परिस्थिति रही, मुगल काल का जो एक्सपेरिमेंट रहा, समय से जैसे जैसे बदला, तो आखिरकार इसके बाद क्या हुआ। मुगल काल में हम लोग उत्तर मुगल काल के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम लोग मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आप लोग शिवाजी के बारे में नाम सुने होंगे, संभाजी के नाम सुने होंगे। ठीक है ना, ये सारे नाम आप लोग हम लोग किसमें पढ़ेंगे, मराठा समाज में। पेशवा बाजीराव, ठीक है, पेशवा काल पढ़ेंगे। और कुछ क्षेत्रीय राज्यों के बारे में पढ़ेंगे, कुछ क्षेत्रीय इलाका जहाँ पे कुछ साम्राज्य जो है वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है। कुछ क्षेत्रीय राज्यों के बारे में पढ़ेंगे, और इस प्रकार आपका मेडाइवल हिस्ट्री क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। देखने से लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है, ये बहुत जटिल टॉपिक है और बहुत बड़ा टॉपिक है। 10 दिन 15 दिन कम से कम, ठीक है, ठीक ठाक चला तो 7-8 दिन, ठीक है, बहुत छोटा नहीं। एक एक दिन में एक एक राजा को अगर हम लोग कंप्लीट करते हैं फिर भी बहुत लंबा वक्त लग जाएगा। ठीक है ना, बहुत लंबा है, ठीक है ना, इतना छोटा नहीं है, इसीलिए मेडाइवल हिस्ट्री करना कंप्लीट। अभी थोड़ा देर पहले एक बच्चा सब हमको कहानी सुना रहा था कि सर हम जहांगीर के बारे में वो कहानी सुने हैं। तो बोले क्या सुने हो, तो सर जहांगीर जो है ना वो अपने जीवन काल में, छोटा छोटा बच्चा लोग उसको कोई बताया होगा कि जहांगीर अपने जीवन काल में
अपने घर से जब भी निकलता था, जिधर भी सड़क खराब होता था, सड़कें बनवाने के बारे में सोचता था। बोलता था यहाँ अगर सड़क खराब है तो उस एरिया में हम नहीं जाएंगे। हमको याद आ गया नीतीश कुमार का, ठीक है ना। नीतीश कुमार जहाँ जाने वाला होता है उससे पहले रातों रात क्या हो जाता है एकदम, कब इस तरफ आएगा जो इधर क्या बन जाएगा, सड़क बन जाए। हाँ, बन भी सकता है। जानकारी तो बता दें, आपका हाईवे जो है वो पास हो गया है। हाँ, 4 लेन, ये नहीं है वो वाला 0 माइल जो जाके बकरी तक समाप्त होगी, चांदनी चौक से, गोलंबर से। हाँ, वो पूरा रोड क्लियर हो जाएगा। 4 लेन पास हो गया है कंप्लीट, सबको टूटना है, हटना है, कंफर्म है। थोड़ा विस्तारीकरण हो जाएगा। पहाड़पुर के साथ आसपास सुने हैं। हाँ, यही सुने हैं। हाँ, वहाँ से वहाँ तक लेकर बखरी तक। हाँ, पूरा बैरिया को लेकर के बखरी तक, क्योंकि जाम बहुत है ना, 4 लाइन नहीं है तो इशू बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए 4 लाइन इस एरिया में बनना बहुत जरूरी था। हाँ, उससे आगे बखरी तक जोड़ रहा है। हाँ, नहीं नहीं, वो तो रहेगा ही, उसको क्यों तोड़ेगा। 4 लाइन में गोलंबर नहीं होता है, वो तो और ज़्यादा अच्छा होता है। क्यों, गोल घूम करके आओ और जाओ। ऐसा थोड़े है कि 4 लाइन पर आदमी स्पीड अप चलता है। तो मध्यकालीन भारत की स्थिति आपको समझ में आ गई ना, क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। ये है आपका मध्यकालीन भारत के टॉपिक, आप इसको क्या करेंगे, दिमाग में रख लेंगे। मध्यकालीन भारत के टॉपिक करने के बाद शुरू हम लोग करेंगे अरबों का आक्रमण से। टॉपिक बना के लिखिए, अरबों का आक्रमण। अरबों का आक्रमण। लिखिए, अरबी, अरबी मुसलमान प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे। प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे। 712 ईस्वी में 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने